गुड मॉर्निंग बच्चों। हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य में हम पाठ पढ़ रहे हैं 10। पाठ का नाम है क्रिया और काल। तो इससे पहली वीडियो में बच्चों हम पढ़ चुके हैं क्रिया के बारे में। अब ये हमारी दूसरी वीडियो है, इसमें हम पढ़ेंगे काल के बारे में कि काल क्या होता है। तो काल जिस रूप से यानी कि क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने के समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। तो आइए इन तीनों कालों की परिभाषा के बारे में हम पढ़ते हैं। भूतकाल की परिभाषा के विषय में पढ़ेंगे सबसे पहले। अगला है हमारा पूर्ण भूतकाल। क्रिया के उस रूप को पूर्ण भूतकाल कहते हैं जिससे क्रिया की समाप्ति के समय का स्पष्ट बोध होता है। यानी कि क्रिया के उस रूप को पूर्ण भूतकाल कहते हैं जिससे कि हमें यह सही पता चलता है कि कार्य हो गया है, समाप्ति काफ़ी समय बीता है, यानी कि वह किस समय पूरा हुआ था, कि उसको कितना समय हो गया है, उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे उसने शाम को मारा था, अंग्रेज़ों ने भारत पर राज किया था, महादेवी वर्मा संस्मरण लिखे थे, महादेवी वर्मा ने संस्मरण लिखे थे। इन तीनों उदाहरणों में हमें ये बात पता चल रही है कि हाँ, इस काम को ये काम पूरा हो चुका है, तो इसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। अब है हमारा अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल में जिस क्रिया से यह ज्ञात हो कि भूतकाल में कार्य संपन्न नहीं हुआ था, यानी कि बीते हुए समय में कार्य पूरा नहीं हुआ था, अभी चल रहा था, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। यानी कि जिस बात से हमें यह पता चलता है कि अभी काम पूरा नहीं हुआ था, हम जब तक कहीं से आए थे तब तक वहाँ पूरा नहीं हुआ था और अभी शायद हो गया होगा, तो इसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे सुरेश गीत गा रहा था, यानी कि वो गा रहा था, कब चुप हो गया पता नहीं है। रीता सो रही थी और रीता सो रही थी, तो ये हमारा अपूर्ण भूतकाल कहलाता है। अगला हमारा आया संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल है कि भूतकाल के जिस क्रिया के से कार्य होने में अनिश्चयता अथवा संदेह प्रकट हो उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। यानी कि क्रिया के जिस रूप से हमें किसी कार्य के होने में संदिग्ध यानी कि संदेह पैदा होता है, शंका पैदा होती है, उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। जैसे तू गया होगा, तू गया होगा या तूने गाया होगा, बस छूट गई होगी, दुकानें बंद हो चुकी होंगी। यानी कि हमें इस बात का पता नहीं है, हमें शंका है यानी कि संदेह है कि ऐसा हो गया होगा कि तूने गाना गाया होगा या तू चला गया होगा या बसें चली गई होंगी या दुकानें बंद हो गई होंगी। तो ये हमारा संदिग्ध भूतकाल होता है जिसमें कि हमें संदेह होता है। अब अगला आया हमारा हेतु मत भूतकाल। इसमें इस काल के वाक्य में एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है। जैसे यदि तुम ना मिलते तो मैं रास्ता ना ढूंढ पाता, यानी कि वो कह रहा है कि अगर तुम मुझे नहीं मिले होते तो मैं रास्ता नहीं ढूंढ पाता। मैं पास ना होता यदि मैं पढ़ा ना होता। ये इसमें कह रहा है कि यदि मैं पढ़ा ना होता मैं पास नहीं हो पाता, अगर मैं पढ़ा नहीं होता तो ये हमारा हेतु मत भूतकाल है। तो बच्चों, मैंने इसमें सबसे पहले यहाँ पे काल के
आपको भेदों के बारे में बताया, जिसमें काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। तो अभी सबसे पहले हमने पढ़ा है इसमें भूतकाल और भूतकाल के भेद और उनकी परिभाषाएं। आइए अब पढ़ते हैं हम वर्तमान काल। वर्तमान काल क्या होता है? क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान समय में होने का पता चलता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे सूर्य दिन में निकलता है, किसान खेतों में काम कर रहे हैं। तो ये हमारा, इससे हमें वर्तमान समय में का, यानी कि इस समय जो समय चल रहा है उसमें हमारे कार्य के होने का पता चल रहा है कि इस समय में हमारा कार्य हो रहा है। अब हम इसका तीसरा भेद पढ़ते हैं काल का, जिसका नाम है भविष्यत काल। भविष्यत काल की परिभाषा है क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि कार्य आने वाले समय में होगा, वह भविष्यत काल कहलाता है। यानी कि क्रिया के जिस रूप से हमें यह पता चलता है कि कार्य आने वाले समय में, जो समय आगे आएगा उसमें होगा, तो वह भविष्यत काल कहलाता है। जैसे वह पिकनिक जाएगा, यानी कि वह पिकनिक जाएगा, तुम क्रिकेट खेलोगे और तुम क्रिकेट खेलोगे, यानी कि आने वाले समय में ये काम होंगे। तो ये हमारा भविष्यत काल था। बच्चों, मैंने इस पार्ट में आपको काल के बारे में पढ़ाया इस वीडियो में, और काल के भेदों की परिभाषाएं, उनके उदाहरण। इससे पहली वीडियो में मैंने आपको क्रिया पढ़ाई थी। तो ये पार्ट हमारा 1 है, पार्ट 10 है, जिसका नाम है क्रिया और काल। इसकी वीडियो मैंने आपको अलग अलग करके समझाई है। क्रिया की वीडियो अलग बनाई है और काल की वीडियो अलग बनाकर मैंने आपको समझाया है। मैं समझती हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।